वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है 3.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया है हमने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब मुझे कुछ डिमांड आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर आप जो है ना लॉग टेबल से तो करा रहे हैं, आप कैलकुलेटर से भी कराएं। हालांकि कैलकुलेटर से करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू लॉग टेबल की मदद से करने के बजाय। तो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन जो है ना वो कैलकुलेटर से भी करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर से ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको इसके लिए जो करेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़ेगा। करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि शायद वो कैलकुलेटर से निकल आता है। करेक्टरिस्टिक्स आपको खुद निकालना पड़ता है, या खासा आपको खुद निकालना पड़ता है उर्दू में अगर कहें तो। चलें इसको इसी क्वेश्चन को मैं रब करके ना आपको मैं करवाता हूँ। आधा क्वेश्चन जहाँ से आगे से लॉग वगैरह लेना होता है तो वहाँ से मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे। तो बाकी तो लेकिन यह कि करेक्टरिस्टिक्स आपको उसी तरह निकालना पड़ेगा जी। तो करेक्टरिस्टिक्स के लिए यह है कि पॉइंट अभी हमारा यहाँ पे है ना। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट जब मैं मूव करके लेके जाऊँगा राइट पे इधर, तो ये 8.176 बन जाएगा। तो एक पॉइंट अब मैं राइट वाइट साइड पे गया हूँ, तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो -1 बनेगा, क्योंकि हम राइट साइड पे जा रहे हैं। इसको माइनस के ऊपर बार लगाते हैं। अब हमने 8.176 का निकालना है लॉग। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने कैलकुलेटर से इसकी हेल्प ली है। अब करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लॉग लेंगे 8.176, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे मूव कर गया है ना अब। तो पहले स्टूडेंट्स आप लॉग को क्लिक करेंगे, ये लॉग का बटन बना हुआ है, लॉग क्लिक करेंगे। लॉग के बाद आप नंबर डाल देंगे 8.17 और 6। ठीक है ना, वो ब्रैकेट ये क्लोज कर देंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट है। ठीक है ना, तो इसके बाद आप इक्वल पे प्रेस करेंगे तो आपके पास लॉग आ जाएगा 9.125। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखें मेरे पास लॉग आ गया इसका। ठीक है, लॉग आ गया, मैं ये लिख लूँगा लॉग। ठीक है ना, आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालने के बाद इसका लॉग आ गया पॉइंट टू द 1 के बाद ये पॉइंट लगा के आप इसका लिख लेंगे 9125। ठीक है ना, 0.9125। ठीक है ना, ये इसका आ गया है, लॉग आ गया। ठीक है, समझ आया आपको। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग निकालने के लिए मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ लॉग कैसे निकालेंगे। मैं क्लियर कर दिया मैंने। तो पहले आप लॉग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या अपने आपके पास जो भी कैलकुलेटर है उसे लॉग को क्लिक करेंगे या लॉग के बटन को दबाएंगे। उसके बाद आपने करना है 8 पॉइंट, ठीक है, 176 दबा के, ठीक है, इंटर करेंगे तो आपके पास लॉग आ जाएगा। ब्रैकेट भले क्लोज करें या ना करें। ठीक है ना, ये देख लिया 91 पॉइंट 9125 आ गया लॉग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, अब प्लस डाल के। ठीक है, इसका लॉग निकालना है। अब इसका आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है ना। करेक्टरिस्टिक्स अब पॉइंट यहाँ पे है। अब ये पॉइंट यहाँ पे 1.3 पे आएगा यहाँ पे, क्योंकि ना हमें एक नंबर इधर नॉन जीरो छोड़ना होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1 आ गया, पॉजिटिव 1 आ गया। ठीक है, 1 के साथ इशारिया लगा के अब हमने देखना है किसका, 1.364 का हमें देखते हैं लॉग। ठीक है, तो इसको मैं इसको भी अभी क्लियर कर देता हूँ। मैंने लॉग करना है। ठीक है, लॉग प्रेस करेंगे आप। लॉग के बाद 1 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद 3। ठीक है, नंबर ये नीचे हो गया थोड़ा, मैं इसका छोटा करता हूँ ज़रा। ठीक है, इसका जूम छोटा करता हूँ। 1 पॉइंट, ये आपके पास 3 और 64, 1.364। इसका इक्वल करेंगे, ये देखिए इसका लॉग आ गया। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये इसका लॉग आ गया 1348। हम 4 डिजिट नोट करते हैं ना, तो 1348, 1348। देखें बिल्कुल सेम है, इजी है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने फाइंड करना है। होपफुली आपको समझ आ गया है, बाकी प्रोसीजर वही है। अब इसका जो हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, जो आपके पास मेंटीसा आता है, ये जो लॉग आता है वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये -1 का, इसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है ना, ये होगा -1, ये -1 हो गया, और प्लस कर लेंगे ये, क्योंकि प्लस की वैल्यू है 0.9125। ठीक है, और प्लस 1.1348 मेरे पास आ गया। अब इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से सबको प्लस कर लेता हूँ।
ठीक है, अब इस कैलकुलेटर पे सबसे पहले माइनस ले लेंगे, माइनस की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। और इसको ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होना है। ये देखिए माइनस माइनस वन ले लिया मैंने, ठीक है। माइनस वन के बाद प्लस है, प्लस है ये 0.9125 और फिर प्लस की वैल्यू है 1.34 1.13 है, सॉरी ये एक पॉइंट में पीछे जाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। वन पॉइंट 1.1348, ठीक हो गया ना। आप इस सब का रिजल्ट देखें क्या आता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर यही था, ये क्या आ गया 1 पॉइंट। ये कैलकुलेटर से आप बड़ी आसानी से इसको भी प्लस कर सकते हैं। 1.0473 यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। देखें कैलकुलेटर की मदद से वो ज़्यादा आसान है। ये हमारे पास अभी आ गई है वैल्यू log x की, ठीक है ना। अब दोनों साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे, लॉग को इसको लॉग को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे लिख लें टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करता हूँ लॉग के साथ, log x इक्वल टू एंटी लॉग, एंटी लॉग किसका लेंगे 1.0473 का, ठीक है ना। ये लॉग एंटी लॉग के साथ कट जाएगा, x बचेगा, ठीक है ना। तो अब इस नंबर का हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेना भी बहुत आसान है, ये आपने पहले नहीं लिया अगर तो मैं आपको समझा देता हूँ। लॉग के लिए तो आप सिंपली लॉग लिख के क्या करते थे, आगे नंबर डाल देते थे, ठीक है। एंटी लॉग में आपने ये करना है कि आपने ये ऊपर सबसे टॉप पे ये बटन बना हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको बड़ा करके। जी स्टूडेंट्स, ये टॉप पे बटन बना हुआ है मेरे, ये शिफ्ट का, आपने शिफ्ट को क्लिक करना है। शिफ्ट को दबाने के बाद आपने लॉग को दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वैल्यू डाल देनी है जिसका भी एंटी लॉग लेना हो, ठीक है। अब क्या है मेरे पास वैल्यू 1 पॉइंट, ठीक है, 0.0473, ठीक है ना। और इसको जो इंटर करेंगे ये देखें 11.15, ये इसका एंटी लॉग आ गया। समझ आ गया आपको एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है। ये आ गया 11 ठीक है ना 11.15 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे लेते हैं लॉग और एंटी लॉग। मैं फिर इस पे ऊपर समझा देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे भी तो समझ आएगा, ठीक है ना। आपने जिस नंबर का लॉग लेना है, जैसे 8.176 में यही नंबर ले लेता हूँ दोबारा, इसका लॉग लेना है, आप लॉग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लॉग पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो करेंगे 8.176 करके इंटर करेंगे, ये आपके पास लॉग आ जाएगा किसी भी नंबर का। ये देखें ना 9.9125 ये लॉग आ गया। इसी तरह एंटी लॉग लेने के लिए, ठीक है, और मैं इसी का ये अब लॉग आ गया ना इसका 0.962526, ठीक है। अब मैं सॉरी मैंने 9 डाल दिया था, 8 था ना, 8 पॉइंट समथिंग, तो 9 का ये लॉग आया है। सिमिलरली अब मैं इसका लॉग लेता हूँ, दोबारा लॉग लेता हूँ, ठीक है। मैं बैठता हूँ 8 पॉइंट, ठीक है 176 ये इसका लॉग आ गया 9125 आप दोबारा जब इसका एंटी लॉग में ये डालेंगे तो यही आपके पास वैल्यू वापस आ जाएगी लॉग वाली, ठीक है ना। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे का उल्ट होते हैं ना, एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। अब मैं इसी का एंटी लॉग लेता हूँ, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट दबा दिया मैंने, शिफ्ट के बाद लॉग दबाया। अब ये 0.9125 डालूंगा तो मुझे ये 0.81 वो वैल्यू मिलनी चाहिए ऊपर वाली, 8 पॉइंट समथिंग 8.7 1.76 मिलनी चाहिए। तो अब मैं इसको ये कह जी पॉइंट, ठीक है ना 9125 सॉरी 9.25 में डालूंगा तो मुझे ये देखें
5 ये वैल्यू मिल गई है। 8.176 थी ना, 5 थी, क्योंकि राउंड होता है थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा नंबर मैंने नहीं डाला, 4 डिजिट तक डाला है। तो ये देखें, इस तरह से लॉग और एंटी लॉग ये काम करते हैं। एंटी लॉग जो है ना, लॉग का रिवर्स होता है। आप एक चीज़ का लॉग करते हो, जब एंटी लॉग करते हो तो वही नंबर वापस आ जाता है। अब ये देख लिया आपने, वही नंबर वापस आ गया। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्स के इक्वल रख लूँगा एंड इसको 7, 8, 9.5 पावर 1/8, ठीक है ना। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मैं लॉग एक्स करूँगा, ठीक है ना, लॉग एक्स करूँगा, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह लॉग लूँगा। 7, 8, 9.5 की पावर 1/8, ठीक है ना। अब इस लॉग को पहले सॉल्व करेंगे जब, तो आपको पता है पावर शुरू में आ जाती है, तो 1/8 शुरू में आ जाएगा। ये स्टेप आपने सारे करने हैं। और लॉग हम कर लेंगे 7, 8, 9.5 पॉइंट। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारे पास ना, इस पॉइंट्स को मैंने नॉन ज़ीरो डिजिट लेके आना है, लेफ्ट मोस्ट यहाँ पे लाना है 7 के बाद। तो मैं 2 डिजिट क्रॉस करूँगा, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका +2 बन जाएगा। अब मैं लॉग इसका फाइंड करूंगा, वो 7 पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है ना। आपने ये जहन में रखना है, यहाँ आ गया। बहुत से स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, जब लॉग निकालते हैं तो वो फिर इसी का निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसका कैलकुलेटर की मदद से लॉग सॉल्व करता हूँ कि लॉग क्या आएगा, ठीक। इसको मैं क्लियर करता हूँ। मेरे पास जो नंबर है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नंबर है मेरे पास 7.895। तो मैंने इसका लॉग निकालना है। लॉग वो सिंपल है, 7.8, 9 और 5, ठीक है ना। मैं इक्वल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लॉग आ गया, ठीक है ना। अब इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैंने ये क्या आया, 0.8973, ठीक है। तो 0.8973 आ गया मेरे पास, इसका लॉग मैंने फाइंड कर लिया। ये देख लें आप। तो हम 4 डिजिट ज़्यादातर लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो +2 है। अब 8 नीचे जो है ना, इस नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आप इसी नंबर को लिख के 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 8973, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे 8 से तो आपके पास इसकी, क्योंकि 8 इक्वल टू, ये आपके पास आगे 0.3621, ठीक है, 3621। तो आगे इसके ये देखें 6 है, तो इसको आप राउंड कर सकते हैं, 22 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है। ये देखें ना, 4 डिजिट पे यहाँ पे राउंड कर दिया। मैं 3622 लिख लेता हूँ, ठीक है, राउंड कर लूँगा 3622। इसको मैंने ये राउंड करके लिख दिया। डिवाइड करने के बाद 0.3622 आ गया। अब ये आ गई वैल्यू लॉग एक्स की, ठीक है ना, आपको पता है ना। अब एंटी लॉग दोनों साइड पे हम अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.3622। मैंने राउंड कर लिया था वो। तो अब इसका 3622 का एंटी लॉग भी निकालना आता है। ये लॉग एंटी लॉग से ये कट जाएगा, एक्स बचेगा। तो एक्स इक्वल यहाँ पे एंटी लॉग में निकालता हूँ अब, ठीक है। तो कैलकुलेटर्स की मदद से मैं पहले शिफ्ट प्रेस करूँगा, पता है आपको। शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग को दबाऊँगा। लॉग दबाने के बाद मैं 0.3622 करूँगा, तो ये मेरे पास इसका आ गया आंसर। ये 2.30 इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हम जो है ना वो यूज़ करते हुए कैलकुलेटर हम लॉग या एंटी लॉग निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें और प्रैक्टिस करें। और ये एक्सरसाइज जो है ना, पूरा चैप्टर बहुत इजी है। सिर्फ कैलकुलेटर से आप बहुत जल्दी से कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं और अच्छे खासे नंबर इससे गेट कर सकते हैं। ऑल फॉर दी बेस्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 3 हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहले स्टेप में इसको एक्स के इक्वल रखते हैं, वो हमने रख ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका लॉग लेंगे, लॉग दोनों साइड पे लेंगे, लॉग एक्स,
इक्वल टू लॉग, क्योंकि ये नंबर गिवन था इसके साथ लॉग नहीं था तो आप लॉग लेंगे पहले 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 9.01, नीचे डिवाइड में आ रहा है 0.0234। पहले सब के ऊपर हम लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, आपको पता है ये स्टेप लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों आपस में ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है लॉग ये प्लस हो जाता है। अभी मैंने साथ से इसके ज़रा फार्मूले हटा दिए, ये अब आपको याद हो गए। और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। डिवाइड में जो भी चीज़ होती है वो माइनस हो जाती है। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं, सबके साथ लॉग अप्लाई कर लेते हैं। लॉग ऊपर क्या हो जाएगा 0.0678 और प्लस हो जाएगा लॉग 9.01, ये हमने लॉग करना है इसका, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा लॉग 0.023 और 4। अब हम करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। ये इसका पॉइंट इस साइड पे है ना, तो ये पॉइंट जो है वो इशारिया मूव करके राइट साइड पे जाएगा, तो -1 हमारा इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। माइनस ऊपर लिखेंगे, ये -1 करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब 6.78 का हम निकालेंगे, इसका लॉग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लॉग के ऊपर इसको लॉग के बटन को दबाएंगे, तो उसके साथ लिखेंगे 6.78, ठीक है ना, बहुत इजी है। इसको इंटर करेंगे तो ये आया 0.8312, ठीक है। इसको पॉइंट के साथ लगा के यहाँ लिख लेंगे 0.83 और 12, आगे प्लस डाल देंगे। अब ये 9R रेडी किधर है, 9 हमें 9 के इस साइड पे एक ही डिजिट हमें नज़र आ रहा है, 9 ही है। और इट्स मीन के 9 को हमें इस को मूव कराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जब इशारिया कोई मूव नहीं कर रहा, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, आर रेडी वो एक डिजिट होना चाहिए इशारिया से साइड पे, तो वो 9R रेडी है। समझ आ गया आपको। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 9.01 का हम निकालेंगे लॉग, ठीक है। तो 9.10 का हम लॉग निकालेंगे, ये क्लियर हो गया। तो हम लॉग पे इसको क्लिक करेंगे और 9.01, इसका लॉग आया है 0.9547, ठीक है। तो इसका लॉग आ गया 0.7 लगा देंगे, 0 इसके साथ पॉइंट के साथ इसके ऐड हो जाएगा, ये आ गया 9547, आगे ये हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो अब माइनस के बाद क्या हुआ कि इसका अब देखें यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, या इसको खासा भी बोलते हैं, ठीक है ना। खासा क्या होगा, खासा इसका अब हमें पॉइंट यहाँ पे है तो 2 पॉइंट हमें यहाँ मूव करके जाना पड़ेगा। 2 जो है ना हमारे पास ये नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि लेफ्ट पे नंबर के हो, तो हमने कितने मूव किए, 2 पॉइंट मूव किए। तो क्योंकि वो राइट साइड पे मूव किए, इशारिये से इधर किए, इस साइड पे किए, तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, -2 इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर वाला ये माइनस तो इधर ही लगा रहेगा, अंदर हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस है, तो -2 इसके ऊपर ये बाहर लगा जाएंगे, और ये अब इसके पॉइंट लगा के साथ इसका करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू बन गई है ये 2.34, इसका हम जो है ना वो लेंगे जाके लॉग लेंगे, ठीक है। मैंने ये लॉग पे क्लिक किया, अब 2.34, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, 2.34, इसको मैंने चेक किया तो ये 0.3692, ठीक है। तो ये मैं इसके आगे लिख लूँगा 3692। अब अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इसका ये मेंटीसा होता है, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है ना ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो अब यहीं से अब हम इसको ना इलादा कर लेंगे, ये माइनस इलादा कर लेंगे, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस की ये वैल्यू बन गई है हमारी, ठीक है,
312। अब यहाँ ये सोचने की बात है, आप सोच होंगे कि सर ने पहले ये पॉइंट के साथ इसको ये करके क्यों लिखा। तो जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग पूरे का हम ऐसे ही लिखते हैं, फिर जब हम कैलकुलेशन में हमें आसानी हो इसलिए हम इसको माइनस को अलहदा करते हैं, पॉजिटिव सारी वैल्यू अलहदा करते हैं ताकि आप उसको माइनस ना करें। तो आगे 0.9547, अब ये माइनस है, अंदर -2 है, ठीक है ना। इसको इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, तो ऊपर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो आपको पता है ये प्लस बन जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके ना ये तो प्लस बन जाएगा 2। लेकिन ये जो मेंटीस है आगे इस नंबर का, मैंने आपको बताया था ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जब माइनस इस नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा प्लस के साथ तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये आपने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आगे वो प्लस का बन गया, ये -0.3692 जी। अब हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी इजी हो गई हैं। मैं आपको मैनुअल भी करके दिखाता हूँ और ज़रा हम इसको ना कैलकुलेटर पे भी ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास देखें ना प्लस की वैल्यू कौन सी है और माइनस की कौन सी है। एक ये वैल्यू हमारे पास प्लस की है, ठीक है ना, ये भी प्लस की है, ठीक है, ये 2 प्लस का है, और ये -1 और ये दोनों माइनस की हैं आखिरी वैल्यू। तो प्लस की वैल्यूज़ को आपको इलादा और माइनस की इलादा प्लस कर लें तो कोई मसला नहीं। ये आप सबसे पहले 2 है, 2.0000, ये क्योंकि 2 के बाद 0 तो नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो प्लस की वैल्यू इसके अलावा हमारी मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। इनको प्लस कर लें 0.8312, और इसके अलावा ये भी मेरे पास प्लस की वैल्यू पॉइंट के बाद है 0.9547, और 2 प्लस का हो गया, ये तीनों प्लस किए ना, ठीक है, 729, और ये 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 3 8, और ये 17 बनेगा। तो ये पॉइंट इधर आके 17 1 यहाँ पे आगे आ जाएगा, कैरी थे 3 पॉइंट समथिंग ये बन गया। और माइनस की कौन सी है, एक तो -1 3 से जाएगा तो 2 बचेगा। चलें अब ये माइनस करते हैं, ये पॉइंट वाली वैल्यू इसमें से माइनस करते हैं पहले। ये 0.36 और 92, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 7 बच जाएगा इधर, ठीक है। अब 15 में से यहाँ 15 बन जाएगा, 15 में से 9 गए तो 6, अब यहाँ पे 7 बचा था, 7 में से 6 गए तो 7 में से 6 गए तो 1, ठीक हो गया बच्चों, और 7 में से 3 गए तो 4.3 उधर रहेगा। अब 1 निकलेगा, -1 ये वाला, ठीक है, ये भी माइनस का है, इसमें से निकलेगा तो क्या बचेगा, अब बाकी 2 हो जाएगा, 2.4167 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये मैनुअल तरीके से मैंने आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखा दी। 4167 ये क्या आ गया हमारे पास, लॉग x आ गया। हमें तो x चाहिए तो दोनों साइड पे ना एंटी लॉग करेंगे, ठीक है ना। मैं इसको शॉर्ट करके लिखता हूँ, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करता हूँ लॉग x के साथ, इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे किसका, 2.4167 का, ठीक हो गया। इसका एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग लेना भी मुश्किल नहीं है। मैं कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एंटी लॉग के लिए पता है आपको, हम पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बाद लॉग करेंगे, लॉग के बाद मैं इसमें ये नंबर डालूंगा, ठीक है ना, 4167, ठीक हो गया। तो इसको इंटर करेंगे तो मेरे पास आया 261.03 बहुत छोटा नंबर है, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मैं सिंपली लिखूंगा 261। और आप बुक्स पे देखें यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स, x। ये लॉग एंटी लॉग से कट गया तो x। अब ये वाली जो सारी कैलकुलेशन है ना, मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। अगर आपको कैलकुलेटर पे ये करनी हो तो कैसे होंगी, प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है। अब यहाँ से चलना है, ये -1 है ना, तो अब सबसे पहले माइनस को क्लिक करें, माइनस किया, -1, ठीक है। तो इसके अलावा मैं ज़रा इस कैलकुलेटर का कुछ एक और चीज़ ऑन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। इसका की लॉग साथ में निकाल लेता हूँ, आपको साथ नीचे पता चलता रहेगा कि हम क्या करते जा रहे थे, ठीक है। ये की लॉग इसका आ गया, ठीक है। अब मैं ये वाली कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपने ये कैसे करनी है, अभी क्लियर कर देते हैं। ये जो एक्शन करेंगे वो सारा आपके पास इधर आ जाएगा नीचे की लागत पे।
क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस साइड पे ये जैसे मैं माइनस लेता हूँ ना, मैं कहता हूँ माइनस, ये वाला पहला नंबर -1 मैंने कर दिया, -1, ये देखें नीचे आ रहा है, ये -1 है। -1 के बाद क्या करना है, प्लस, आपने इसको प्लस करना है, सॉरी ये माइनस हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। -1 के बाद प्लस, प्लस के बाद आपने 0.8312, 8312 ये आपने कर दिया। अब उसके बाद आपने जो है फिर प्लस करना है, फिर प्लस कर दिया, ठीक है, 0.9547, ठीक है। प्लस करने के बाद फिर आपने प्लस किया 2, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, माइनस किया, माइनस क्या करेंगे हम, 0.3692, और जब इंटर प्रेस करेंगे तो ठीक है, या इस पे इक्वल पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखें वही मिला 2.4167, तो देखें यही आपके पास आपको मिला। तो इसलिए आपने जब कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो भले आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये देखें सारी वैल्यूज़ उसके अंदर, आप एक साइड से साइन को ना छोड़ें। यहाँ पे देखें मैंने माइनस साइन साथ रखा है, तो ये आपके पास वैल्यू रिटर्न में आ गई है, ठीक है। और की लॉग पे भी मैंने आपको दिखा दिया सारा, ठीक है। इसको मैं की लॉग ऑफ करता हूँ, ठीक है, की लॉग ऑफ हो गया। ये देखें आपके पास कैलकुलेटर पे रिजल्ट आ गया। और एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसका पार्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट की तरफ। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि हमें ये कैलकुलेटर के साथ सीखना था, बच्चों की डिमांड थी। अब ये 261 है, 261 का आप दोबारा अगर लॉग लेंगे तो आपके पास जो है वो ये ऊपर वाली जिस रकम का लॉग लिया था, लॉग और एंटी लॉग आपस में ये क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो आपके पास ये वापस आ जाएगी वैल्यू। इसको चेक करने के लिए हम 261 का दोबारा लॉग लेते हैं तो आपके पास ये वापस। अब आप दोबारा 261 का लें लॉग, ठीक है, लॉग को आप लॉग के बटन को दबाएं और 261 करें, ठीक है ना। आपके पास देखें 2.41 यही चीज़ आपके पास वो वापस आ गया लॉग। फिर आप इसका एंटी लॉग करेंगे तो फिर आपको वो, तो ये हमारा आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये इसके 4-5 स्टेप होते हैं इन क्वेश्चंस के। होप फॉर दी बेस्ट आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और इस क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट्स के भी आप प्रैक्टिस करें और इसको करके देखें कि कैलकुलेटर से कैसे हो रहा है, और आप जो है वो बगैर कैलकुलेटर के इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूँ सारी जाज और आप कर रहे हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एल्गोरिदम। और अब हम इसका पार्ट 4 करने लगे हैं क्वेश्चन 1 का, ठीक है ना जी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको पता है कि हम x के इक्वल रख लेंगे इसको, ठीक है। मैं बिल्कुल इसको x के इक्वल रख लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें ना। पहले ये इसके दो ही नंबर हैं, ठीक है ना। तो एक नंबर जो है ये पहला नंबर 5th अंडर रूट है और ये 7th अंडर रूट है, ठीक है ना। सबसे पहले तो पता हो आपको कि किसी भी नंबर का जो अंडर रूट होता है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है a, ठीक है ना, तो इसको मैं अंडर रूट से बाहर लेके आना चाहूँ तो a की पावर में आ जाएगा ये 1/2। जो सिंपल अंडर रूट होता है ना उसकी वैल्यू 1/2 होती है। और लेट से a मेरे पास कोई नंबर है, उसके ऊपर लेट से 5th अंडर रूट है, तो 5th की क्या वैल्यू होगी, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये होगी 1/5, ठीक है ना। ये आपकी थोड़ा सा मैं याद आने के लिए ज़रा मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इनको हम पावर, इनकी ये अंडर रूट ख़त्म करेंगे, इनकी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो और इसके साथ साथ फिर इस पर लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे। और मैंने कहा तो लॉग एक्स इक्वल टू, मैंने इसके साथ लॉग अप्लाई कर दिया, पहले ब्रैकेट में डाल के ये सारा वही दोबारा लिख लेंगे, ये अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर लिख लेंगे। ये 7th है और ये 5th अंडर रूट है, और ये 2.709 और दूसरा नंबर है 1.239, ठीक हो गया।
तो अब मैं इनको ज़रा लॉग करके इनको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है ना, दोनों नंबर्स को, ताकि मैं आसानी रहे। ये 2.709 इसकी पावर हो जाएगी 1/5, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर है 1.239 1/7। जी स्टूडेंट्स, अब इसको ज़रा गौर से देखें कि हमारे पास ये लॉग है और अंदर दो नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है, आप दोनों पे लॉग जब अप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, 2.709 की पावर 1/5 प्लस लॉग, ठीक है, 1.239 की पावर 1/7। ये हमारे पास लॉग का वो फार्मूला लग गया ना। सबसे पहला लॉग हमारे पास हो, ठीक है, ए बी हो, कोई दो नंबर हो ए बी, तो वो क्या हो जाते हैं, लॉग ए हो जाता है प्लस लॉग बी हो जाता है। पता है ना आपको, ये वही फार्मूला लगा है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे अब इस लॉग को हम सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। ये जो अंदर नंबर है इस नंबर का लॉग निकालेंगे, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे और लॉग फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 1/5 है ना, 1 पावर वाला जो रूल है पता है आपको, तो 1/5 शुरू में आ जाएगा, 1/5 लॉग 2.709, क्योंकि जब तक ये पावर है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। प्लस अब इसी तरह सेम वेज यही होगा, 1/7 ये शुरू में आ जाएगा और आगे इसके लॉग आएगा, लॉग इस नंबर का 1.2309। अब हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं, ये कितने स्टेप करके, 1 2 3 और ये चौथा स्टेप करके हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि लॉग हम अब उसका निकालेंगे। 1/5 सेम वेज उसी तरह लिखते जाएंगे। अब हमने लॉग फाइंड करना है। अब इस नंबर को देखें कि इस नंबर पे ऑलरेडी जो हमारा पॉइंट है, इशारिया है, वो एग्जैक्ट पोजीशन पे ही है, उसकी लेफ्ट साइड पे एक ही नंबर है, ये 2 ही है। अगर दो नंबर होते हैं यहाँ पे जैसे 12 होता तो हम इसको इधर लेके जाते लेट से, लेकिन अभी नंबर एक ही है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे अपना करेक्टरिस्टिक्स, सोचें ज़रा। जब कोई चेंज नहीं हो रही तो करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, ठीक है ना। और प्लस इसके साथ, या नहीं प्लस नहीं लगाएंगे, आप इसको पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के अब हमने 2.709 का निकालना है लॉग। तो वो हम कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेटर की मदद से अब सॉल्व करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लॉग के ऊपर लॉग के बटन को दबाएंगे, फिर लिखेंगे 2.709 2.709। तो इसका ये लॉग आ गया, ठीक है, इसका लॉग आ गया, वो हम लिख लेंगे। ये है 0.4328 0.4328 इसका लॉग आ गया, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे भी, और प्लस 1/7। और अब इसका लॉग निकालेंगे। अब इसका भी पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे है जो हम चाहते थे, तो इसकी भी क्या होगा, 0 इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स लगा के। अब हम फिर अगेन कैलकुलेटर की मदद से इसको करेंगे सॉल्व। इसको मैं क्लियर किया और लॉग पे बटन पे प्रेस करेंगे पहले, ठीक है, फिर वो नंबर लिख देंगे 1.239, ठीक, इंटर मारेंगे या इक्वल के ऊपर प्रेस करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, इसका आ गया 0.930। यहाँ पे 0 आ रहा है ना। तो अगला नंबर देखें 7 है, तो आप यहाँ पे राउंड थोड़ा कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम 4 डिजिट ले रहे हैं ना, लेकिन नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। देखें 6 के आगे 3 8 भी आ रहा है यहाँ, तो आप इसको राउंड कर लें। अगर 5 से बड़ा हो ना नंबर तो 4 डिजिट तक हम कर रहे हैं इसको, तो मैं इसको 3 1 कर लेता हूँ, ताकि हमारा आंसर जो है ना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आए। ये हो गया जी स्टूडेंट्स। अब ये जो नंबर है ना, ये 0.4328, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो वो सेम ही रहेगा, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे डिवाइड पे 5 है, ठीक है ना, 5 इनके नीचे है दोनों के, ठीक है ना, ये ऊपर है दोनों। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको,
तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन क्या बनती है। हमारे पास ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, पॉइंट 4328 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। सॉरी, ये दो एक पॉइंट लग गए, डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास आया 0.8656। 8656 है ना। तो यहाँ पे भी 6 है, तो हम इसको राउंड कर लेते हैं, ये इस 5 को 6 बना लेते हैं। जैसे ये है क्या, 0.086, हमने 4 डिजिट तक करना है। अब देखें यहाँ पे 6 है, 5 से बड़ा है, तो हम राउंड करके ये जो 5 को 6 बना लेते हैं, 66 प्लस सिमिलरली हम 7 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को। तो नंबर है 0.0 पॉइंट के बाद 0.0931 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो अब देखें आपके पास ये नंबर आया है 0 पॉइंट, इसको आप इधर लिख लेंगे 0.0133। इन दोनों नंबर्स को अब हमने कर लेना है प्लस आपस में, क्योंकि दोनों नंबर प्लस के हैं। तो इसी के साथ ही एक नंबर तो लिखा हुआ है दूसरा मेरे पास, तो इसके साथ ही मैं इसको करता हूँ प्लस। जी, 0.0866 प्लस 0.0133। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 0.0999 आ गया। तो अब ये हमारे पास log x है, ठीक है ना। आपको log x है, हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। तो दोनों साइड पे मैं एंटी लॉग अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे आप लिखें टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, इंग्लिश में लिखें ये, ठीक है, या उर्दू में लिखें, दोनों साइड पे लॉग लेने से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, x बचेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पोजीशन पे, ये log x है ना, तो मैं इसका एंटी लॉग करूंगा, एंटी लॉग को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, log x इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे किसका, ये जो नंबर है हमारे पास 0.99 सॉरी, ये है 0.099 और 9, ठीक है ना। तो इसका मैं एंटी लॉग लूंगा भी। एंटी लॉग लेना भी आपको आता है, हम कैलकुलेटर के साइड पे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। एंटी लॉग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शिफ्ट और लॉग, शिफ्ट पे प्रेस करके लॉग करेंगे। अब हमें जो नंबर लिखेंगे 0.0999, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका एंटी लॉग आ गया। एंटी लॉग करने से ये हमें पास नंबर आ गया जिस नंबर का लॉग था, वापस हमारे पास वो नंबर आ गया, ठीक है। तो ये है 1.25 है। अगर 2 डिजिट तक करें तो आगे जो है ना 8 है, ठीक है, या 3 डिजिट तक लिख दें आप, ठीक है। मैं कहता हूँ 3 तक लिख देता हूँ, 1.258, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है। अगर इसका 2 डिजिट तक हमें राउंड करना है, राउंड करना तो आपको आता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1.2, अब 5 है तो उसको 6 बना देंगे, 8 को ख़त्म कर देंगे 7 से। तो इस तरह से राउंडिंग होती है। ये होपफुली आपको आती होगी राउंड करना, अगर नहीं आती तो आप इसको सीखें, ठीक है। इस तरह हमने ये अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये लॉग और एंटी लॉग कट गए तो x बचा, x बराबर है 1.258। तो इसको हमने कर लिया है बच्चों, अब सॉल्व कर लिया है। तो आप इसी क्वेश्चन को करो, मैंने बहुत स्लो करके ये सॉल्व किया, बहुत स्लो करके, ठीक है। ये जो इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा काम था ये आप लाजमी किया करें, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा काम कभी भी साफ ना करें, मैं इसको वैसे साफ कर रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को गौर से देख लो, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, ये आप बेशक टीचर को दिखाएं
इसके मार्क्स होते हैं, हम खुद जब पेपर चेक करते हैं बच्चों के तो हम देखते हैं कि उसने वर्किंग की हुई है। तो आप अमूमन बच्चों के जहन में ये होता है कि वो कहते हैं नहीं हमारा क्वेश्चन साफ सुथरा हो, तो वो इसको छोड़ देते हैं, इसको साफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं। तो उससे और ज़्यादा आपके लिए कम्प्लिकेशन होती है। जो आपने रफ वर्क किया है बेशक एक साइड पे लिखें रफ, उसके साथ साथ करें, वर्किंग दिखाएं अपनी कि जी मैंने ये काम किया हुआ है। टीचर जब देखता है तो वो टीचर को फिर उसका अ, अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे ने खुद काम किया हुआ है, देखें इसने वर्किंग की हुई है सारी। तो रफ वर्क लाजमी किया करें, उसको शो कराएं, साथ बेशक शो कराएं, साथ साथ लिखा होना चाहिए, एक साइड पे एक लाइन लगा दें छोटी सी, उसको करें, ठीक है ना। तो ये बेशक मैट्रिक के एग्ज़ाम में करें, इंटर में करें, एफएससी में करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने जो सीखा है खुद वो अब बस बच्चों को हम इसी लिए डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप इसको लाजमी करें। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत स्लो तरीके से ये करा रहा था क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जी सर आप जो है वो कैलकुलेटर से भी कराएं। तो होपफुली आपको कैलकुलेटर से भी अच्छा लगा होगा। अब ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फिर हम जो है ना मैं आपको साथ दिखाऊंगा लॉग टेबल्स पे देखने का भी, कि वो भी आप साथ देख लें कि लॉग टेबल पे भी क्या अ, आपको करना आसान है कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों में अब क्योंकि अलाउ होता है कैलकुलेटर आपको, तो आप बड़े आराम से मैट्रिक के एग्ज़ाम हों या इंटर के हों, साइंटिफिक कैलकुलेटर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अलाउ होता है, बिल्कुल अलाउ होता है। कुछ स्टूडेंट्स को एम्बिग्विटी होती है जी कि पता नहीं अलाउ है नहीं है। उसमें मेमोरी वाला अलाउ नहीं होता कि जो कंप्यूटर होता है जिसमें कोई अनअफेयर मीन बच्चे कोई लेके जा सकते हैं, वो नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपको लाओ होता है और इससे कैलकुलेशन बहुत इजी होते हैं। आपको मैनुअल कैलकुलेशन भी करना आना चाहिए, ये भी करना आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैनुअल कैलकुलेशन से काम नहीं चलता, आपको जल्दी से काम करना होता है। मैनुअल कैलकुलेशन जो होती है ना बंदे का कॉन्फिडेंस बहाल करती हैं कि आपको ये नंबर्स जो है ना प्लस माइनस इशारिये के साथ और सारे करने आने चाहिए। मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया है, वो सारे आपको आने चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर चलाना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक बंदा बहुत अच्छा कराटे जानता है ना, उसको अगर हथियार भी साथ दे दें तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, वो और ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्टिव हो जाता है उसको। अगर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है समझ लें आपके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ओ फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो आप इसको करें, इंशाल्लाह आप अल्लाह आपको कामयाबी देगा। ओ फॉर द बेस्ट। जी, अब फिफ्थ पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 3.4। जी, तो सबसे पहले हम इसको एक्स के बराबर रखेंगे, ठीक हो गया। तो एक्स इक्वल टू, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं आ रहा तो हमने इसको रखना है एक्स के बराबर। तो ये हो गया 1.23 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.6975 और डिवीजन में नीचे आ रहा है 0.0075 इंटू 1278, ठीक हो गया। इसके साथ कोई इशारिया नहीं है, 1278 आ गया। अब दोनों साइड पे सॉरी इसको लॉग करेंगे, लॉग एक्स इक्वल टू, अब इस सारी वैल्यू के साथ भी लॉग हम अप्लाई कर लेंगे, लॉग इनटू 1.23 मल्टीप्लाइड बाई 0.6975 और 0.0075 इंटू 1278। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें ना दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ऊपर जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला दोनों में हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है इन दो नंबर्स के दरमियान, ठीक है। ये प्लस हो जाएंगे और ये नीचे वाला पूरा जब ऊपर जाएगा तो एक फार्मूला जो डिवीजन वाला भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला फार्मूला। फार्मूले आपको याद हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्या है, पहला है लॉग हो, अगर कोई दो नंबर हों ए और बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है, हम लॉग ए का लेते हैं पहले नंबर का
प्लस करके log b ले लेते हैं। मैं ये रिवाइज करने के लिए लिख रहा हूँ। और इसी तरह मेरे पास कोई log हो और a और b दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो हम क्या करते हैं, log a का लेते हैं ऊपर वाले नंबर का और माइनस कर देते हैं log b नीचे वाले नंबर का। अब अगर वो से देखें तो ये जो ऊपर दो नंबर है ना, अब ये इसके अलावा नीचे दो नंबर हैं, ये दो नंबर ये दोनों उनसे डिवाइड हो रहे हैं ऊपर वाले नंबरों से, तो इन दोनों नंबरों से पहले माइनस लगेगा ये जब ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हम इसको log को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक। तो log ऊपर पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा log, एक दफ़ा भी आप एक्सपेंड ये सारा log कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दो स्टेप में, हम एक ही स्टेप में करने लगे। ऊपर वाले दोनों नंबरों के लिए क्या होगा, log हम लेंगे 1.23, ये तो बहुत इजी सा काम है, हम पहली 3.1 में ये 2 में ये काम कर चुके हैं, ठीक है। और प्लस log ये होगा 0.6975, थोड़ी सी साफ करके लिखते हैं 6975, ये हो गए दो नंबर ऊपर वाले। अब इधर माइनस पर लगा लेते हैं और एक ब्रैकेट थोड़ी बड़ी लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि दोनों नंबर ये अभी माइनस करना है ना, ठीक है। तो नीचे होगा log, ये नीचे वाले नंबर दोनों अब ऊपर चले जाएंगे, log 0.0075 और प्लस log 1278। अब यहाँ पे बात सोचने की है कि ये मैंने इधर क्यों प्लस लगाया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान तो प्लस का फार्मूला है ना, ऊपर जाएगा तो ये माइनस, क्योंकि दोनों ऊपर इकट्ठे जा रहे हैं तो शुरू में ये माइनस लग गया। होपफुली आपको समझ आ गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। अब हमने सिंपली log जो है ना वो उसको अप्लाई कराना है, ठीक है। तो अब देखें इसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, पहले करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से फाइंड करेंगे और जो log है वो हम जाके फिर कैलकुलेटर की मदद से उसका निकालेंगे इसका। लेकिन करेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, जब हमारे ऑलरेडी यहाँ पे 1, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, हमारा जो डेसिमल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे है, तो इसमें करेक्टरिस्टिक 0 होगा, ठीक है ना। और log हम निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ये हो जाएगा, पहले हम log की आप बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, डबल log हो गया सॉरी, तो ये log का बटन प्रेस करेंगे पहले, उसके बाद ये नंबर लिखेंगे 1.23 इंटर करेंगे, तो ये log इसका आ गया 0.899, ठीक है ना। तो 0 इसका इशारिया लगा के 0.0899 इसका log आ गया, वो प्लस करेंगे। अब हमें log निकालना है 0.6975, लेकिन इसमें यह है कि देखें पॉइंट यहाँ पे है, तो एक नॉन डिजिट होना चाहिए, नॉन ज़ीरो लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट एक कम से कम इंसान यहाँ पे होना चाहिए जो ज़ीरो के अलावा हो, 1 2 3, तो 6 है, तो 6 से आगे जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो एक डिजिट हमने मूव किया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस होता है, पता है आपको, जब लेफ्ट से राइट तो माइनस और राइट से लेफ्ट तो प्लस, ठीक है ना। तो अब हमने इसका क्या हो गया करेक्टरिस्टिक्स, ये -1 हो गया। यही चीज़ है जो आपने बस इसका ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत आसान है। अब हम पॉइंट लगाएंगे और 6 पॉइंट अब यहाँ आ गया ना, 6.975 इसका निकालेंगे log। हम पहले log पे बटन को प्रेस करेंगे, फिर 6 पॉइंट, ठीक है, 975 का हमने ले लिया log लिया, तो ये आया 0.8435। मैं बहुत इजी करवा रहा हूँ। अब ब्रैकेट अभी लगाएंगे क्योंकि माइनस अंदर वैल्यूज चेंज करता है, तो इस वक्त तक इसको छेड़ेंगे नहीं, आखिर में ये ब्रैकेट खोलेंगे। अब log, अब देखें यहाँ पे क्या पोजीशन है, अब log इसका निकालेंगे हम, लेकिन पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो ये 2 पॉइंट बल्कि 3 पॉइंट मूव करके यहाँ जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो माइनस आएगा, यानी छोटा नंबर है, जब भी पॉइंट इधर हो तो छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है, ये देखें 0.0075 छोटा नंबर है 1 से, तो ये माइनस में इसका जाएगा। 3 कैरेक्टर मूव कराया तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब माइनस ही है, पॉइंट लगाएंगे, और अब पॉइंट कहाँ आ जाएगा 7.5, तो हम log लेंगे 7.5 का,
हम लॉग लेंगे 7.5 का, तो ये हमारे पास लॉग आ गया 7.5 का। ये जनाब आया हमारे पास 0.8750, 0.8750 आ रहा है। तो ज़ीरो देखें, ज़ीरो के आगे यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम इसको राउंड करेंगे, राउंड करना आपको आता है। तो ज़ीरो की जगह 5, ज़ीरो की जगह 5 1 लगा लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन से और ज़्यादा अच्छी हो जाए। आगे प्लस। अब इस नंबर को देखें स्टूडेंट्स, अब इसका पॉइंट कहाँ पे है? पूरे नंबर में कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो हम कंसीडर करते हैं कि जब कहीं पे भी नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे है, एंड पे है 0 0। अब हमने लाना कहाँ पे है? यहाँ से पॉइंट हमने लाना है यहाँ 1 और 2 के दरमियान, सॉरी यहाँ लाना है ना, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान लाना है यहाँ। तो कितने डिजिट में लेके आया हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ? 3 डिजिट लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो ये +3 अब हमारा इसका बनेगा, करेक्टरिस्टिक्स या खासा बनेगा उर्दू में। इसको ये +3 या प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर, ठीक है, पॉइंट। अब हमने इसका निकालना है लॉग निकालना है, तो लॉग की तरफ आ गए। तो लॉग मैंने निकालना है 1.278, 1.278 का मैं लॉग निकाल लेता हूँ। तो ये है 0.1। अब इसको 3 के आगे लिख लेंगे 0.1 1065। अब मैंने 5 लिखा है, तो 5 क्यों लिखा है? क्योंकि आगे 3 है, 3 छोटा नंबर है, तो राउंड करने से उसको 5 ही लेगा। अब यहाँ पे हमारी टाइम आता है कैलकुलेशन का, और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और बार बार करते हैं। इसका मैं यहाँ पे फिर आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब होता ये है कि जैसे देखें ना, ये माइनस का नंबर है, लेकिन एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और मेंटीसा होता है, ये जो 4 नंबर का मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जैसे है ना -1.84, तो बहुत से बच्चे इस पूरे नंबर को माइनस बना के ना माइनस कर देते हैं, या इस नंबर को माइनस कर देते हैं। तो आप जब भी प्लस माइनस हो तो सबसे आसान तरीका है, अब मेंटीसा को जिधर माइनस है ना उधर जो है ना करेक्टरिस्टिक को मेंटीसा से अलग कर लें। अब मैं इनको अलग करता हूँ, अलग करके लिखता हूँ, तो फिर बहुत इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है ना। भले आप कैलकुलेटर से करें या वैसे करें। 0.0899 ये आ गया। अब प्लस करके यहाँ पे अब देखें, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये 1 माइनस का है, तो ये 1 माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये जो करेक्टर मेंटीसा होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इसके साथ जुड़ा ज़रूर है लेकिन है माइनस का, तो प्लस का, तो इसको प्लस करेंगे 0.8435। देखें अब मैंने इसको मेंटीसा उस नंबर से करेक्टरिस्टिक से अलग कर लिया ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। अब आगे देखने की बात है कि आगे भी मैं अभी माइनस, इसको मैं उधर रहने देता हूँ, तो और इनको इलादा करता हूँ। अब माइनस है ना, -3 इलादा हो गया, ठीक है, और प्लस में इसका मेंटीसा इलादा कर लेता हूँ। 0.0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे अच्छा तासर आता है, ठीक है ना। तो ये मैंने कर लिया। अब ये पूरा नंबर क्योंकि प्लस का है, मेंटीसा भी प्लस का है और नंबर ये प्लस का है, तो इसको भले आप इलादा करें या ना करें, करना चाहें तो कर लें, मैं कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इलादा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ये +3 है और प्लस आगे 0 पॉइंट, ये अगर 0.1065। अब मैंने सारे नंबर से ना मेंटीसा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इलादा कर लिया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, ठीक है, ज़रा तेज़ी से आप इसको करते हैं आगे, ठीक है ना। ये उसी तरह रहेगा 0.0899, ये -1 और ये प्लस 0.8435। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, और ये माइनस प्लस के साथ होगा तो ये भी माइनस का मेंटीसा बन जाएगा 8751, और ये +3 है तो ये -3 बन जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 0.1065। अब ये सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर पे ज़रा इनको करते हैं ना कैलकुलेट, ठीक है। मैनुअल भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी मैं करता हूँ, एक साइड से आप प्लस माइनस लगा के। पहला है 0.0899, आगे माइनस है तो -1, फिर आगे प्लस की वैल्यू हो प्लस 0.8435, ठीक हो गया।
फिर आगे आगे हमारे पास प्लस का 3 है, ठीक है, और फिर माइनस का 0.8751 और फिर -3, ठीक है। माइनस प्लस 3 को ये काट भी सकते थे आप, लेकिन चलो मैंने बीच में शामिल कर लिया। फिर आगे माइनस की वैल्यू है 0.1065, ये माइनस का मल्टीस है। ये हमारा आंसर निकला। जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ये मेरे पास निकला माइनस, ये पूरी वैल्यू माइनस की आ गई, -1.04 और A2, यानी इस सब को प्लस करने से पूरा माइनस की वैल्यू निकली। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि मेंटीसा, मैंने आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मेंटीसा नेगेटिव हो गया क्योंकि पूरी वैल्यू नेगेटिव है। तो इस मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए मैथ का रूल है, हम इसको ना एक दफ़ा इसमें +1 भी करेंगे और -1 भी करेंगे, ठीक है ना। ये मेंटीसा दोनों में इलाता करता हूँ, ये देखे ना, तो क्या होगा, ये मेंटीसा भी माइनस का है, ठीक है ना। तो ये -1 और ये -1 ये -2 बन जाएंगे, और ये जो ये मेंटीसा क्या है, ये माइनस का है, माइनस में इलादा कर देता हूँ 0.0482 और +1 में से ये वाली चीज़ माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास आगे वैल्यू आ जाएगी, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है, तो -2 उधर ही रहेगा। अब इस +1 में से ये 0.08 जब निकालेंगे, 04, ये मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, ये 0.0482, तो ये देखें आपका 9518 बन गया, ठीक है ना। तो अब आपके पास बन गया मेंटीसा, इसका पॉइंट लगा के 9518, क्योंकि मेंटीसा हमारा हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो +1 और -1 क्यों किया कि एक दफ़ा +1 किया फिर -1 करके इसको बैलेंस कर लिया। अब इसका हम एंटी लॉग लेते हैं, 9518 का आप एंटी लॉग लें, ठीक है। मैं इसका एंटी लॉग लेता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, शिफ्ट के साथ ये लॉग क्या हो जाएगा, 0.9518, ठीक है, 18 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। 8 पॉइंट, इसका जब 9520 लग लिया तो ये है 8.9495, लेकिन ये हमारे पास -2 है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 पॉइंट इधर मूव कर जाएगा हमारे पास पीछे, तो ये बनेगा 8995। अगर राउंड कर लेंगे 4 को तो 5, ये आंसर आ गया आपका। तो आपको समझ आया ये कैसे +1 माइनस किया। तो आगे जी, तो अब हम एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट नंबर, ये क्वेश्चन 1 का 6 करने लगे, ठीक है। तो चलते हैं, ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है स्टूडेंट्स कि हम इसको x के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, पता है आपको, मैंने इसको x के इक्वल रखता हूँ। फोर मल्टीप्लाइड बाई 2 20.37 और नीचे डिवाइड में आ रहा है 60.8, ठीक है ना, और ये थर्ड अंडर रूट है ठीक है ना। तो इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, थर्ड अंडर रूट इसको हम जो है ना वो एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आएंगे, तो उसके बाद इसको फिर सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने के लिए 1/3 इधर आ जाएगा ऊपर, थर्ड अंडर रूट है ना, तो 1/3 बन जाएगा। बाकी इसकी करवाई उसी तरह चलती रहेगी, 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 और 60.8 इक्वल टू x। अब इसके बाद जो है ना दोनों साइड पे लॉग लेंगे, टेकिंग बोथ लॉग बोथ साइड, ठीक है, लॉग x, और इसको हम साथ कर देंगे लॉग इनटू, यही वैल्यू हम दोबारा सारी यहाँ पे कर देंगे रिपीट। ये 60.8 नीचे आ गया और ऊपर आया 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 और होल की पावर 1/3। अब इसके बाद इसका जो है वो दोनों साइड पे मैंने लॉग ले लिया है, ठीक है। तो लॉग में क्या है कि ये सबसे पहले इसका पावर रूल इसका अप्लाई करेंगे कि 1/3 लॉग के शुरू में आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका यहाँ पे मैं जो है ना इसको करता हूँ log x इक्वल टू, अब 1/3 आ गया log से पहले, ये पावर रूल पता है आपको, ठीक है, वो लगाया, और log साथ मैंने वही वैल्यू सारी रिपीट कर दी है, ठीक है, 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 2037, और नीचे आएगा 60.8। अब इस पूरे के ऊपर ना मैं log जो है ना वो log की मदद से इसको फार्मूले के तहत इस सारे को एक्सपेंड करेंगे, ठीक हो गया। अब इसको मैं करता हूँ आगे मज़ीद सॉल्व, 1/3 इधर आ गया। अब ये log जो है ना अंदर सारा इसको अप्लाई करते हैं, ऊपर वाली दो जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो ये log के साथ प्लस में आ जाएंगी, और नीचे ये जो वैल्यू है ये माइनस के साथ ऊपर चली जाएगी, पता है आपको, ठीक है ना। तो ये चली जाएगी ऊपर विद माइनस साइन, ठीक हो गया। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे। अब log अंदर अप्लाई करते हैं, तो log 0.7214 प्लस log 20.37 हो गया, और आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस log ये नीचे वाली वैल्यू का ये माइनस आ गया 60.8, ठीक हो गया ना। तो अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलेंगे, अब मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ टॉप पे, ठीक है ना, यहाँ सॉल्व करते करते ऊपर आ जाते हैं, मैं लिखता हूँ ये 1/3, ये log x आएगा पहले, log x इक्वल टू, सबसे पहली वैल्यू का जब हम इसका log लेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि पहले मैंने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो पॉइंट यहाँ पे है अभी, ठीक है ना, तो इसको नॉन डिजिट पे राइट साइड पे मूव कराएंगे, यहाँ आ जाएगा 7.214। तो एक करेक्टर हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो इसका करेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ जाएगा, तो 1 हमने मूव किया तो -1 आ गया, इसके ऊपर माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दी, ठीक हो गया। अब इसके साथ पॉइंट लगा दिया। अब मैं log फाइंड करूंगा 7.214 का, तो कैलकुलेटर की मदद से इसका log फाइंड करते हैं, ठीक है ना। पहले हम log के ऊपर इसको करेंगे, प्रेस करेंगे log, ठीक हो गया। log के बाद हम करेंगे इसका, किसका log फाइंड करेंगे, 7.214 का, 7.214 इक्वल्स, तो ये आ गया 8.8581, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसका log आ गया 8581। पॉइंट के बाद हम इसके करेक्टरिस्टिक्स के साथ इसको लिख लेंगे, 85 और 81, 81 है, 81 के साथ देखें आगे 7 है ना, तो 4 डिजिट में इसको कर रहा हूँ राउंड, तो 5 से बड़ी रकम है 7, तो इसको मैं 82 कर लेता हूँ 1 के बजाय, ताकि मेरा आंसर सही निकले। मैं 8582 कर लिया मैंने, इसको मैंने कर लिया राउंड, ठीक हो गया। अब log में लूँगा किसका, 20.37 का, तो ये पॉइंट अभी लाई कर रहा है यहाँ पे, तो मुझे एक करेक्टर रखना है इस साइड पे, नॉन ज़ीरो, ठीक है ना। तो इसको ये मूव करके इधर लाऊंगा, तो ये अब क्या हुआ, लेफ्ट से राइट की तरफ हुआ, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, +1 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये प्लस वो डाल दिया मैंने जो प्लस ऑलरेडी है, तो प्लस अब इसका +1 आ गया इसका करेक्टरिस्टिक्स, या इसको खासा भी बोलते हैं उर्दू में, ठीक हो गया। तो करेक्टरिस्टिक्स 1 हो गया। अब मुझे चाहिए log 2 पॉइंट, ठीक है, अब मेरे पास जो वैल्यू बन गई है वो उसके हिसाब से मैं अब लूँगा इसका log, ये क्लियर करता हूँ पहले वाला log। अब मैं log लूँगा 2.037 का, 37 का log ले लूँगा, ये आ गया इसका log आया मेरे पास 0.30899, ठीक है, 0.30899। अब यहाँ पे मेरे पास ये देखें 4 डिजिट तक मैंने इसको करना है, 99 आ गया और 89 आ गया, तो इसको आप 3090 भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको राउंड कर लिया है, ठीक है ना, राउंड करना आपको आता है, तो इसको मैंने राउंड कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया 0.3090, ठीक है। 89 के बाद क्योंकि वो आ रहा था हर जगह,
इसका 99 आ रहा था, तो आगे आगे माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस मैंने उधर लिख दिया। अब मेरे पास नंबर है 60.8। तो अब इशारिया जो है वो एक मूव करके राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे सॉरी जाएगा, तो क्या होगा, ये +1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा +1। तो प्लस इसके साथ ऊपर लिखते नहीं है, ठीक है, प्लस हो गया 1। और अब पॉइंट लगाया, अब मुझे चाहिए लॉग 6.08 का। 6.08 का मैं लॉग निकाल लूँगा। लॉग पे मैंने क्लिक किया, 6.08 का मैंने लॉग ले लिया। ये इक्वल आया 7839। ठीक है, इसके आगे देखें 7839 के आगे ज़ीरो था, तो ज़ीरो जो है वो छोटा नंबर है, तो मैंने इसको राउंड नहीं किया। अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम राउंड कर लेते हैं। ये आ गया 78 और 39, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। यहाँ तक होगी कहानी ख़त्म। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे 1/3 सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये आपने हर दफ़ा लिखना है, इसका की कोई चीज़ भूलनी नहीं है, 1/3। ठीक हो गया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, मैनुअल भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैं टीसा से अलग कर लूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये माइनस का 1 है पहला, तो मैं इसको -1 इसके साथ नीचे लिख लेता हूँ, -1 और प्लस आगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना हमेशा वो माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन इसका जो मेंटीसा होता है, मेंटीसा किसी भी नंबर का, वो जब आप लॉग निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये अपने बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। तो प्लस हो गया 0.8582। और आगे ये क्योंकि पॉजिटिव पूरा नंबर है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं करता, 1.3090। ठीक है, अब आगे सिचुएशन देखें आगे क्या है। ठीक है, अब ये होगा कि ये जो बाहर माइनस था इसने इन दोनों को माइनस बना दिया है। ठीक है ना, ये देखें ना, माइनस था ना बाहर, तो माइनस ने उसके जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था 1 वो भी माइनस में है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में बन गई है। ठीक है ना, तो ये भी पूरी वैल्यू माइनस में है, -1.7839। आप मेरा पॉइंट समझ गए ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू, इसमें जो मेंटीसा है ना इसका, ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, ये भी माइनस में है, ये पॉजिटिव नहीं है। तो अब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे सबको। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। पहले आप -1 ले लें, ठीक है, -1 के बाद इसको अब आगे प्लस है, +8582 8582 सॉरी 85 है, तो मैं दोबारा इसको दोबारा से करता हूँ। पहला -1 फिर प्लस .8582 और इसके बाद प्लस है 1.3090 और माइनस करना है आपने 1.7839 को इक्वल प्रेस करें, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट, माइनस में आ गया हमारे पास 0.6167। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू बनी 1/3 उधर ही लिखेंगे, -0.6167। ठीक है, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे, इसी नंबर को मैं डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ इधर ही, ये मेरे पास नंबर आ गया, इसको डिवाइडेड बाई, मैं आंसर जो आया था वही डिवाइड बाई 3 करता हूँ, तो ये आपके पास अब क्या आ गया 0.20, ये भी माइनस में ही है, ज़ाहिर बात है 2056, तो मेरे पास ये भी माइनस में वैल्यू आ गई 0.2055, ये माइनस में वैल्यू आ गई है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि कभी भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है और मेंटीसा जो है ये भी माइनस में है 2055, तो माइनस में होना नहीं चाहिए।
ठीक है ना। जब भी हम, क्योंकि लॉग टेबल के ऊपर जो है ना सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, नेगेटिव का वहाँ पे इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, कैलकुलेट करना। तो वैसे अगर आप इसके ऊपर यही वैल्यू डालेंगे ना एंटी लॉग करके, आंसर आपका फिर भी आ जाना है यहाँ पे। मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए, मैं एंटी लॉग लेते हैं कैसे, शिफ्ट के साथ आगे एंटी लॉग लेंगे ना, शिफ्ट के साथ मैं इसका लॉग ले लेता हूँ। शिफ्ट के साथ लॉग लिया, अब मैं इसमें माइनस के साथ वो वैल्यू डाल देता हूँ, माइनस 0.2055। अब देखिएगा मैं इक्वल करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ गया है, विच इज़ 0.6230 या 6229। बुक पे इसका आंसर है, तो 30 थोड़ा सा फ़र्क है, 6 to 2 तक ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन हम ऐसे करते नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको, अगर आप इसको देखें तो हम इसको क्या करेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो माइनस में आ गया हमारा, तो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। हम इसमें +1 भी कर, +1 और -1 दोनों करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारा ये है कि ये जो करेक्ट हमारे पास इसका मेंटीसा है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि हमें उसको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो हम इसमें +1 करेंगे और -1 करेंगे। देखें ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा +1 और -1 करने से, ठीक है। तो ये 0.2055 +1 -1। अब -1 का तो हमने कुछ नहीं करना, ये -1 इस -0 के साथ, और ये जो माइनस है ये -1 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और +1 से जब मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा पॉइंट, ये मैंने किया है माइनस, तो ये आएगा 0.7945। ठीक हो गया। फिर दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग से कट जाएगा। और एंटी लॉग जब हम लेंगे, पॉइंट वाले हिस्से का पता है आपको, लेते हैं एंटी लॉग, ये 7945 का हम एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ हम लेंगे, शिफ्ट और लॉग 0.7945, ठीक हो गया। ये 45 का इसका एंटी लॉग आ गया 6.2023। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम क्या करें, मैंने थोड़ा सा ये लिख लिया है, तो हम पॉइंट को हम मूव करेंगे, क्योंकि ऊपर -1 है ना करेक्टरिस्टिक्स, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको इधर एक पॉइंट पीछे ले आएंगे, ठीक है। तो ये है 6.623। तो बुक पे आंसर है 0.6299 है, तो 99 जो था राउंड होके 3 बन गया, 9 से वो हमने 2 से 229 था, तो वो 236 मेरा ये बन गया आंसर। तो ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसको आप 0.6229 भी कह सकते हैं, सेम इज लाइक दैट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 हम करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसको ना x के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। ये हो गया 83 इंटू थर्ड अंडर रूट है 92 का थर्ड अंडर रूट हो गया, ये डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाइड बाई, ये भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है 246, तो ये भी फिफ्थ अंडर रूट है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रूट है, थर्ड रूट और फिफ्थ रूट, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो गया 83 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम बना लेंगे 92, और इसकी 1/3 इसकी ये, इसको हमने पावर फॉर्म में बना दिया, 127 मल्टीप्लाइड बाई 246 का पावर 1/5। अब दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे हम, log x इक्वल टू, इसके साथ भी यहाँ पे लॉग करना है हमें, लॉग के साथ ये दोनों वैल्यूज आएगी। ये तो स्टेप आपने करने ही करने हैं पहले। लॉग अप्लाई करने के बाद हम फिर अब इसको सॉल्व करेंगे। ये ऊपर जो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इन पे भी लॉग होगा। ये कहता हूँ लॉग इन दो वैल्यूज पे 83 इंटू
92 की पावर 1/3, ये हो गए दोनों। और नीचे से ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर चली जाएंगी, उनका ऊपर ये माइनस लॉग, तो आगे दोनों के वैल्यूज़ लिख लेंगे। 127 मल्टीप्लाइड बाई 246 की पावर 1/5, ठीक है। तो बाद में ब्रैकेट ही क्लोज कर देता हूँ। अब इन दोनों पे अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस हो जाएंगी, ये भी मल्टीप्लाई हो रही होंगे तो प्लस हो जाएंगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लॉग हम इसको ओपन कर देंगे, लॉग 83 का हो जाएगा। अब ये क्योंकि पावर है तो पावर रूल्स के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी, ये बीच में प्लस, पावर 1/3 शुरू में आ जाएगी और हम लॉग लेंगे नंबर का 92 का, लॉग 92 का हो जाएगा। ठीक है, पावर ख़त्म हो गया, वो शुरू में आ गई है। ठीक है, और माइनस बाय रहेगा। अब हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि माइनस है, माइनस जिधर भी आप स्टूडेंट्स देखें वहाँ ब्रैकेट लगा दें, एंड पे इसको सॉल्व करें क्योंकि अंदर चेंजिंग करेगा, माइनस प्लस को माइनस में तब्दील कर देगा, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व नहीं करते, माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं। हर जगह आप ये याद रखें। तो लॉग होगा 127 का प्लस, अब इसमें भी पावर शुरू में आ जाएगी 1/5, पावर रूल आपको पता है, तो लॉग हो जाएगा हमारा 246 का। ये कंप्लीट हो गया एक स्टेप हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग सॉल्व करेंगे। लॉग सॉल्व करने के दो स्टेप में पता है आपको। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। अभी पॉइंट यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे कि पॉइंट है ही नहीं, तो एक पॉइंट इधर मूव करके आएगा लेफ्ट साइड पे, तो क्या बनेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स +1 बन जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है ना, तो पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे। इसके बाद 8.3 अब हमारे पास ये बन गया, इसका लॉग फाइंड करेंगे। सिंपली लॉग के ऊपर प्रेस करें और 8.3 इक्वल्स, ये हमारे पास आ गया लॉग, एंड 0.9190, 0.9190 ये इसका लॉग आ गया पूरे का। और प्लस 1/3 को हम अभी नहीं छेड़ते, इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो 92 है, 92 में भी एक पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा क्योंकि पॉइंट अभी हम कंसीडर कर रहे हैं इधर है, 9.2 हो जाएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, एक पॉइंट मूव हुआ है राइट टू लेफ्ट, तो ये +1 आ गया। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे आगे ना, तो +1, 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है दोनों, तो +1 आ गया पॉइंट। अब 9.2 का हम लेंगे लॉग, लॉग 9.2 इक्वल्स, ये हमारे पास आया 0.96378, 8 आ गया ना, तो 8 को राउंड करके 7 को हम 8 बना देते हैं पीछे, तो कि 4 डिजिट तक हम कर लें। 0.9637 की बजाय 38 लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, पता है आपको क्यों लिखा, क्योंकि उससे 7 से अगला नंबर 8 है, बिगर देन 5 है, तो हमने राउंड कर लिया, 7 को 8 बना लिया। आगे माइनस लगा देंगे और लॉग हम फाइंड करेंगे 127 का। पॉइंट अभी यहाँ पे है तो 2 पॉइंट ये इधर मूव करेगा, इधर आ जाएगा, 1.27 होगा, तो 2 जब करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखना है, क्या हो गया, +2। तो लॉग हम लेंगे 1.27 का लॉग लेंगे, 1.27 का हमने लॉग ले लिया। ठीक हो गया जी, तो ये लॉग आया 0.1038 और इसका कैरेक्टरिस्टिक +2 था, 2.1038 प्लस 1/5, वैसे का वैसा लिख देंगे इसको भी। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, आप पीछे भी 1/3 के साथ यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हैं कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई इशू नहीं। तो अब हमने अब हमारे पास वैल्यू है 246, अभी 0.6 के बाद है, तो इसको 2 डिजिट ये इधर मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 2.46, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि 2 पॉइंट मूव हुआ है तो +2 हो गया 2 पॉइंट, तो इसका 2.46 का हम लेंगे लॉग, लॉग 2.46, ये बराबर आ गया 0.3909, 0.3909। अब यहाँ पे हम
इसको मज़ीद करेंगे, कैलकुलेशन इसकी यहाँ करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि इसको एक तो जिधर ये डिवाइड हो रहा है डिवाइड करेंगे, पहले 1/3 डिवाइड हो रहा है इससे, तो इसका ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, और उसके बाद की सिचुएशन जो है ना वो आगे देखेंगे। बाकी उसी तरह लिखते हैं, और हम यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है ये 1.9190 प्लस, अब इसको हम 1.9638 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो मेरे पास है ये 1.9638 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 से नीचे है 3 इसके डिनोमिनेटर में है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, पॉइंट में अब वैल्यू आ गई 0.6546। आगे माइनस है, इसको ब्रैकेट अभी लगा देता हूँ। अब मेरे पास है 2.1038, सिमिलरली इसको अब डिवाइड करेंगे 2.3909 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2.3909 को हम करेंगे डिवाइड 5 के साथ। ये मेरे पास है 0.4781। जी स्टूडेंट्स, तो हम पहुंच गए। अब हम स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस अंदर वो चेंज जो भी लाएगा 1.9190 प्लस 0.6546, ठीक है, माइनस। अब इसके थोड़े से मैंने स्टेप ज़्यादा किए हैं ताकि आपको समझ आए, एक एक चीज़, कुछ स्टेप मैंने 1-2 फालतू किए हैं। अब ये देखिए बाहर माइनस है तो ये अंदर प्लस की वैल्यू है, प्लस 7 लिखा नहीं हुआ लेकिन +2 ये प्लस की वैल्यू है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक भी प्लस में है और इसका मेंटीसा भी, ये दोनों प्लस में। तो ये पूरी की पूरी मेंटीसा समेत ये दोनों पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया पूरा, -2.1038। अब आपने याद रखना है इसका मेंटीसा भी माइनस में हो गया, पॉइंट के बाद जो मेंटीस है। अब आगे दूसरी वैल्यू जो है ये भी प्लस में है, तो माइनस प्लस के साथ अंदर मल्टीप्लाई जब होएगा यहाँ पे तो ये भी बन जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में, तो ये दोनों वैल्यू माइनस में बन गई हमारे पास, -0.4781। अब हमने सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, log x। अब मैं ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे टॉप पे, नीचे जगह कम हो गई है, तो अब मैं इनको कैलकुलेटर पे ये प्लस माइनस करता हूँ ज़रा, तो मैनुअल भी हम कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेटर पे मैं करता हूँ अभी। तो सबसे पहले है 1.91, बहुत सिंपल है, 9190। अब इसके बाद भी प्लस की वैल्यू है, प्लस 0.6546, ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास है फिर माइनस, ये पूरी वैल्यू पता है आपको माइनस की, ये -2.1038। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, बाज़ दफ़ा अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में हो लेकिन मेंटीसा प्लस में हो तो हम दोनों को अलग कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको अलग डील करते हैं। तो आगे फिर माइनस है 0.4781, तो हम इक्वल के ऊपर जब प्रेस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ गई है, ये भी माइनस में वैल्यू आई है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो log x किसके बराबर आ गया हमारे पास, log x इक्वल टू, ये मेरे पास माइनस में वैल्यू आ गई -0.0083। तो क्योंकि ये माइनस में, अब यानी कि इसके माइनस में इन सब को प्लस माइनस करने से ये माइनस में आ गई है, इट्स मीन कि इसका जो मेंटीसा है वो भी माइनस है, ठीक है ना। हमारे पास जो वैल्यू बची है वो टोटली माइनस की वैल्यू बची है, ये आपको समझना चाहिए, तो माइनस नहीं आना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया कि अब इसमें +1 भी करेंगे और -1 दोनों करेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ में हम जब
किसी भी नंबर में वन प्लस कर दें तो हमें बैलेंस करने के लिए वन प्लस करें तो वन माइनस कर दें तो हमें अपना वो सोल्यूशन चाहिए होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम ज़रा प्लस वन माइनस वन इसी वैल्यू में करते हैं, ताकि हमारा क्यों करेंगे कि मेंटीसा वाली जो वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि अभी ये नेगेटिव है। ठीक है, ताकि हम उसका लॉग ले सकें। तो हम इसको करेंगे प्लस वन और माइनस वन इसमें करेंगे, और ये माइनस की अगली वैल्यू है 0.0083। ठीक हो गया। माइनस वन को भी हम छोड़ देते हैं, प्लस वन में से इस चीज़ को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, क्योंकि वन बड़ा है इससे। ठीक है ना, तो मैं इसको माइनस करता हूँ। ठीक हो गया। तो आपको पता है कि अब मैं इसको वन से माइनस करने जा रहा हूँ, वन माइनस, ठीक है, 0.0083। ये बहुत छोटी सी वैल्यू है, ये इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास बचा 0.99717। ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये वाला माइनस वन मैं नीचे लिख देता हूँ, माइनस वन। ठीक है, और प्लस वन में से निकाला तो क्या बचा, ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव बचा 0.9917। तो आपको पता है कि अब इन दोनों को, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये इसका मेंटिस है, तो इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन। पिछले क्वेश्चन में मैंने डॉट लगा दिया था, पहले ये स्टेप नहीं किया था, 9917। अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे प्लस माइनस हम वन करके तो इसमें से मेंटीसा को पॉजिटिव बना लेते हैं। अगर नेगेटिव आए, अगर इधर पॉजिटिव आता तो फिर हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी आपको समझना है। इस साइड पे आ गया log x। अब दोनों साइड पे आप क्या करेंगे, एंटी लॉग हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका एंटी लॉग लेने जा रहा हूँ। तो एंटी लॉग हमेशा जो है वो आपको पता है कि पॉइंट वाली वैल्यू का होता है 0.9917 का। लॉग एंटी लॉग से कट गया ये, ठीक है, लॉग एंटी लॉग से कट गया, x बचा। तो अब मैं इसका पॉइंट लेता हूँ, ये एंटी लॉग का पता है आपको, पहले शिफ्ट पे प्रेस करते हैं, फिर लॉग के बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे अब इसका 0.9917। ठीक है ना, तो ये इसका एंटी लॉग की वैल्यू आ गई मेरे पास 9.810। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि माइनस में है, इसका माइनस वन है, तो एक पॉइंट ये पीछे मूव कर जाएगा। ठीक है ना, पता है आपको, ये 0.981 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो अब हमारा एक और इसका पार्ट रह गया है, तो वो सॉल्व करते हैं। तो अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। तो इसको सबसे पहले हम x के इक्वल रख लेंगे। तो ये हो गया मेरे पास 438 की पावर 3 सॉरी। तो इसको भी हम पावर फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो सिंपल अंडर रूट है तो इसकी पावर 1/2 होती है, 1/2 इसकी पावर आ गई। और डिवाइड में नीचे चल रहा है नंबर 388 की पावर 4। ठीक है, अब दोनों साइड पे हम लॉग अप्लाई कर लेते हैं। log x इक्वल टू लॉग, हम इस सारी वैल्यू का ले लेंगे लॉग यहाँ पे 388 नीचे चल रहा है, पावर 4 इसकी है, और ऊपर हमारे पास आ गया 438 की पावर 3 इंटू 0.056 की पावर 1/2 log x इक्वल टू, अब इसमें हम log इसके ऊपर सारे के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर के ऊपर log अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा log। तो अब पावर इसकी शुरू में आ जाएगी log की। ठीक है, तो ये इसकी 3 पावर यहाँ पे आ गई है शुरू में, और log आ गया 438 का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा। अब सिमिलरली इसी तरह ये log शुरू में आ जाएगा 1/2 और log, ठीक है, ये हो गया 0.056। ठीक हो गया, और नीचे ये जो log है 388 ये ऊपर चला जाएगा,
तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस, पावर शुरू में आ जाएगी 4 और लॉग आ जाएगा 388 का। 3 को उसी तरह लिख देंगे हम। और अब 438 का, अब ये पॉइंट यहाँ पे है इसका, ठीक है ना। तो पॉइंट जब 2 पॉइंट इधर मूव करेगा 4 पॉइंट समथिंग 38 बनेगा ये, तो मेरे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा +2, पॉजिटिव 2 आ गया करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लगा के। अब मैं इसका लॉग फाइंड करूँगा, तो लॉग, पहले लॉग पे क्लिक करेंगे, फिर लॉग किसका करना है 4.38 का। तो ये 4.38 का मैं लॉग निकालूंगा, तो मेरे पास लॉग आ गया इसका। मैं लिख लूँगा इधर नीचे साथ इसके, तो ये अगर 64.6414 प्लस 1/2 लिखेंगे उसी तरह। और अब इसमें देखें कि पॉइंट, इसका लॉग हमने निकालना है, पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसको मूव कराएंगे 2 डिजिट यहाँ पे कराएंगे। क्यों कि ये 0 है, 0 नहीं होना चाहिए, हमें नॉन 0 डिजिट होना चाहिए पॉइंट से पहले। 5.6 हो जाएगा ये, तो हमने 2 डिजिट मूव करवाए हैं, तो इसका मतलब, और लेफ्ट से राइट पे कराए पॉइंट से दूसरी तरफ थे, माइनस इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। 5.6 का हम अपने निकालना है। अब हमने इसका लॉग 5.6 कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका लॉग आ गया 0.7481, ये हो गया सॉल्व। अब आगे -4 इंटू, अब 388 है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। पॉइंट नहीं दिया हुआ तो एंड पे ही होता है नंबर का, होल नंबर है, तो ये 2 डिजिट यहाँ पे मूव करेगा, तो ये 3.88 होगा। तो 2 पॉइंट हम मूव करके आए, तो पॉजिटिव 2 हो गया, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आए पॉइंट। 3.88 का अब हमने निकालना है लॉग। लॉग पे प्रेस करेंगे 3.88, ये इसका लॉग क्या आ गया 0.5888, ठीक है। 888 है, तो अब हमने 4 डिजिट तक जाना है, ठीक है ना। 5 इसका हो जाएगा 5888 आ जाएगा, 0.5888 इसका हो गया लॉग। अब सिंपली 3 को इसके साथ, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस नंबर को हमने 2 से डिवाइड कर देना है, और इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना। बाय माइनस है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो सिंपल इसका लिखते हैं मल्टीप्लाई करा के। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.6414, तो ये आ गया हमारे 7.9242, 7.9242 आ गया। अब अगले नंबर को हमने डिवाइड करना है 2 से, ये मेरे पास है 2.7481 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास नंबर आ गया बाय प्लस है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, क्योंकि ये माइनस का नंबर था, तो डिवाइड होने के बाद भी ये नंबर माइनस में ही लेगा, तो मैं इसको भी इधर लिख लेता हूँ। तो ये जो -1.3740, आगे माइनस है, माइनस अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 10 पॉइंट। मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, अभी ये बनेगा 10 पॉइंट, मैंने कर लिया है 3552, 3552 ये मैंने मैन्युअली कर लिया साथ ही। तो अब पोजीशन पहुंच गया यहाँ तक कि हम कैलकुलेट करते करते यहाँ आ गए, ठीक है। तो अब मज़ीद चलेंगे आगे। अब हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है पूरी। अब इसमें देखें पीछे प्लस है, तो ये जो 1 है ना हमारे पास, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये माइनस में, लेकिन इसका जो मेंटीसा है ये प्लस में है। तो हमने अब क्या करते हैं, मेंटीसा आप अलग कर लें इसका, ताकि हमें आसानी हो कि हम प्लस माइनस में कोई गलती ना करें। 7.9242
और ये माइनस का हमारे पास 1 बन जाएगा, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये माइनस में है। ठीक है, -1, लेकिन इसका जो मेंटीसा है वो प्लस में है, तो ये 0 पॉइंट हम इसको अलग कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक से साथ से, ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। तो ये जो वैल्यू है पूरी, अब इसको देखें, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सेम वेज हम देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि -4 मल्टीप्लाई हुआ था दोनों वैल्यू से, तो ये दोनों पॉजिटिव थी, इसका मेंटीसा भी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ये टोटल वैल्यू माइनस है, ठीक है ना, 10.3552, ये सारी की सारी इस वैल्यू जो है ना ये माइनस में है इसका। अब इनको हम करेंगे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं ये सारे नंबर्स को। तो सबसे पहला नंबर है पॉजिटिव है 7.9242, ठीक हो गया। आगे -1, -1 के बाद फिर है प्लस 0.3740, 3740, और आगे हम फिर माइनस करेंगे, -10.3552, 3552, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये में वैल्यू मिल गई है, ये माइनस में वैल्यू आई है हमारे पास, तो ये log x मेरे पास आ गया -3.0569, क्योंकि ये कैलकुलेट होके प्लस माइनस से आई है वैल्यू, क्योंकि 10 माइनस का था तो माइनस के बच गई ये पूरी वैल्यू, क्योंकि ये तीनों नंबर 10 से छोटे थे, ये प्लस वाले और -1 इधर भी है, 11 बन गया ये, तो माइनस में आ गया हमारा मेंटीसा भी और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी, दोनों ये पूरी वैल्यू माइनस में है। तो माइनस को हम नहीं रहने देते, हम इसमें पॉजिटिव बनाएंगे इसका मेंटीसा। तो हम क्या करेंगे, +1 और -1 करेंगे, ठीक है ना। हम -1 और +1 करेंगे किसके साथ, और माइनस ये हमारी ये प्लस हमारी ये -3.0569, ये जो हमारा नंबर आ गया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो +1 है, -1 को ऐसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं, और +1 में से इसके मेंटीसा को माइनस करते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, ताकि हमें पॉजिटिव मेंटीसा मिल सके। तो मैं आगे प्लस करता हूँ, तो ये 1 में से मैं इसको माइनस करके देखता हूँ, 1 माइनस इसका मेंटीसा आ गया 0.0569, मुझे नंबर मिल गया 0.9431, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक हो गया ना। इस 1 में से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे मुझे नंबर मिला, क्या मिला, 0.9431, और ये -3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स था ये उसी तरह साथ इसके -3 लग जाएगा, ये -1 और -3 दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये -4 हमारे पास बन जाएगा, -4 पॉइंट लगा के साथ इसका मेंटीसा प्लस का हो जाएगा 9431। अब 9431 का हम इसका एंटी लॉग टेबल में भी देख सकते हैं, और लॉग लेंगे, हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना। अब आप लिख लें टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये जगह एंटी लॉग मल्टीप्लाई कराएंगे log x के साथ, और एंटी लॉग (9431) तो एंटी लॉग के साथ कट गया तो x बचा। अब हम इशारिया वाली इस नंबर का, हम इसके मेंटीसा का हम लेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का पता है आपको कि कैसे लेते हैं, शिफ्ट प्रेस किया, लॉग, आगे इसको करेंगे 0.9431, तो मुझे जो वैल्यू मिली ये मिली 8.
अभी हम पॉइंट नहीं लगाते, मैं से एक निशान लगा देता हूँ पॉइंट का, 87720। ठीक हो गया। अब क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक्स अभी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका -4 है। इट्स मीन कि माइनस का मतलब है कि जब आपने इस नंबर का लॉग लिया था तो वो -4 हो गया, तो -4 है, तो इस मीन ये 4 पॉइंट्स इस साइड पे मूव करेगा हमारा पॉइंट। तो नेक्स्ट पोजीशन पे अब पॉइंट तो हमारा है यहाँ पे, तो इसको मज़ीद पीछे लेके जाएंगे कितने, 4 पॉइंट। एक तो ये हो गया, पीछे 3 ज़ीरो लगा देंगे हम, इसको हम 1 2 3 ज़ीरो लगाएंगे और 8, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है ना, 7 7। यहाँ तक हम, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो आप मेहनत करें और इस एक्सरसाइज को सारी को खुद सॉल्व करें खुद से।